उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की मौत के बाद खूब बवाल हुआ। हाथ में लाठी डंडे लेकर उपद्रवी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दुकानों से लेकर शोरूम तक खूब तोड़फोड़ और आगजनी की। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच गए। इस दौरान उनका एक अलग ही रूप दिखाई दिया। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल है। देखिए अमिताभ यश किस तरह उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं। एसटीएफ चीफ के हाथों में पिस्टल देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए आगे आगे भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अमिताभ यश के इस एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटें। योगी ने कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ से उच्च अधिकारी भी बहराइच जाएंगे। बता दें कि 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक शख्स को गोली लग गई। इसमें करीब 15 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम गोपाल मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। राम गोपाल की मौत की खबर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सोमवार सुबह भी महाराजगंज में गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। जिस इलाके में कल वारदात हुई थी, जहां पे ये पूरा कल घटना हिंसा हुई थी, उसके बाद आज वहां पे फिर आगजनी हुई है। उसके बाद बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। अब जो कि फोर्सेस इस ओर पहुंच चुकी हैं, तो लोगों को वहां से वापस जो है वो खदेड़ा जा रहा है। तमाम जो लोग उस इलाके में गए थे महाराजगंज की तरफ, उनको वापस लिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्नर ऑफ किया हुआ, घेरा हुआ है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े लोग जो है सड़कों किनारे खड़े हैं, और ये तमाम आपको आगे जो है धुएं के गुब्बार दिखाई देंगे। जो हीरो होंडा का शोरूम था, वहां पे आग लगाई गई थी। उसके ठीक बगल में एक हॉस्पिटल है, उसमें आग लगाई गई थी। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाया कि किस तरह से तमाम जो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स थे तोड़ दिए गए थे, आग के हवाले में कर दिया गया था। जो तमाम गाड़ियां थी उस शोरूम में, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। और अब देखिए धुएं गुबार है। तमाम जो लोग हैं अभी भी इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा। आप लोग कहाँ किधर जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं अभी मेले में, यहीं पे बवाल जाऊंगा। तो ये कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मांग है बहुत ढीला है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है। हाँ। कोई प्रशासन नहीं। पुलिस रुपया से बिक गई यहाँ की। अच्छा, तो कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी? कुछ नहीं की थी। सब पैसे ले लिए थे। बिक गई पुलिस, बिक गई। सब पैसा लेके मूर्ति हमारी तुड़वा दिया, माता जी हमारी तुड़वाया है। हमारे आदमी को गोली मरवा दिया, एक भाई मर गया जिंदा, नौजवान भाई मर गया हमारा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। आरएफ को बुलाया जा रहा है। आपको देखिए तस्वीरें, खुद जो इलाके के डीएम है वो बाकायदा सड़कों पर इस वक्त है। ये तस्वीरें देखिए, जो कप्तान है यहाँ की, वो इस वक्त मौके पर खड़ी हैं। देखिए ये वृंदा शुक्ला हैं, जो एसपी हैं बहराइच की, वो इस वक्त मौके पर हैं। डीएम मौके पर हैं, और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाए। तो जो लोग सड़कों पर अभी तक थे, उनको यहाँ से डिसवर्स किया जाए, उनको हटाया जाए, और यही कोशिश है प्रशासन की। इसीलिए बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्च कर रही है, ताकि जो लोग अब तक सड़कों पर आ रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, उनको वापस भेजा जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए। और ये कोशिश है कि एक बार फिर से अमन, चैन, शांति जो है वो बहराइच में आए। चूंकि हमने देखा किस तरीके से सुबह से लोग जो है वो उग्र हो रहे थे, कुछ प्रतिष्ठानों को आग के हवाले भी कर दिया, और उसके बाद फोर्सेस को जो है मूवमेंट करना पड़ा सड़कों पे। इस वक्त जो है ये पूरा जो स्ट्रेच है करीब 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है, मेन रोड से महाराजगंज जो महसी इलाके का तहसील
तहसील है, सदर तहसील है, वहां तक जो है फोर्स मार्च कर रही ताकि लोग सड़कों पर न आए, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग इलाकों से, खेतों से, खलिहानों से लोग जो है मेन सड़कों पे आकर हंगामा कर रहे थे। तो उनको वापस घरों में भेजने के लिए, शांत कराने के लिए कोशिश की जा रही थी। इससे पहले प्रशासन ने कोशिश की कि उनसे बातचीत किया जाए, समझौता किया जाए। यहाँ पे ये तहसील था, यहीं पे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। उसके बाद प्रशासन को मूवमेंट करना पड़ा। अब जो है प्रशासन सड़कों पर उतरकर एक तरह से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो लोग अब तक सड़कों पर थे उन्हें वापस उनके घरों को भेज दिया गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो बॉडी है रामगोपाल मिश्रा की, उसको क्रिमिनेट किया जाए, और इसी कोशिश में प्रशासन जो है लगा हुआ है ताकि इसके बाद शांति व्यवस्था बने रहे। तो जो तस्वीरें हमने देखी कुछ देर पहले तक, जिसमें कुछ प्रतिष्ठानों को, एक होंडा की एजेंसी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया, एक अस्पताल कर दिया गया, एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। तो वैसी कंडीशन ना रहे, उसको उस कंडीशन को से एक तरह सेफ इन्वॉल्वमेंट यहाँ का हो और शांति व्यवस्था कायम हो रहे, उसी की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जो है ये फोर्सेज जो है वो यहाँ पर मार्च भी कर रही हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। जो लोग अभी तक सड़कों पर थे अब वो सड़कों से हटाए गए हैं। पुलिस ने ये कामयाबी जरूर हासिल की है। कुछ देर पहले तक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब डिसबर्स किया गया है, उनको हटा दिया गया है, और इसीलिए देखिए फोर्सेज जो है वो मार्च करेगा। वहीं रामगोपाल मिश्रा के भाई का कहना है कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा के परिवार उनकी बॉडी का क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरमिल मिश्रा। हरमिल जी, आप उनसे बड़े हैं? छोटे हैं, आज बड़े हैं। अच्छा, दो भाई थे। हाँ। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे। हमको पता चला कि वहाँ पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भगा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान दो गोलियां, एक दो सीने पर और दो यहाँ, ये सब लगी थी। धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारे दिन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। हाँ। क्या लगता है आपको, क्यों किया ऐसा इन लोगों ने? अरे क्या किया गया उसमें हम जानते तो नहीं है कि क्या किया गया। दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी उनकी, लेकिन अब मार देने की पूरी तैयारी में वो। तो ये आपको लगता है पहले से पूरी तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ बोतल्स रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर पहले से रखे गए छतों पे हैं। छत पे बोतल नहीं थे, लेकिन गोली वहाँ पर जब इनको भगाया गया पब्लिक को, तो इसलिए अरे उनको पकड़ के खींचकर घर में गोली मार दी गई। तो अभी बाद में अरे जो मेरे दो चचेरे भाई थे उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से। बॉडी घर के अंदर थी जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। ये बताइए कि अब आप लोग बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, क्या वजह है? मुझे अरे न्याय मिले न्याय केवल मिले। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या न्याय चाहिए आपको? न्याय के उनको दोषी को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। वो कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, दूसरे हमारे उनको पकड़ा गया, वो उन्होंने मेन है उसको मेन को नहीं पकड़ा गया। तो फैमिली का कहना है कि जो मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में, जो मेन आरोपी है, उस तक पुलिस अभी नहीं पहुंची है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इनका ये भी आरोप है कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जब पथराव हुआ तब पुलिस ने उन लोगों पे लाठियां चलाई जो लोग वहाँ पे जिन पर पहले से ही पत्थर चल रहे थे। जो लोग पत्थर चला रहे थे उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इसीलिए ये बवाल इतना बढ़ गया। फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की जान भी गई है, और इसीलिए परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। उधर बहराइच में बवाल के बीच एक डरा सहमा परिवार भी दिखाई दिया जो जान बचाने की गुहार लगा रहा था। बहराइच का वीडियो विचलित करने वाला है। एक बार खुद देखिए ये पूरा वीडियो, किस तरह ये परिवार जान बचाने की गुहार लगा रहा है। नहीं, आपका क्या नाम है? आपका बाबा क्या नाम है आपका? नहीं, आप परेशान न होइए, आप रोइए नहीं। क्या हुआ, किसने आग लगा दी? हम सबका
परेशान हो भैया, भैया परेशान बिल्कुल हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है। दरअसल बहराइच में जुलूस पर फायरिंग के दौरान ही जिस युवक की मौत हुई उसके शरीर पर कई घाव थे। उसकी मौत की सूचना मिलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया था। तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उपद्रवियों से सख्ती से निपटा गया। युवक की हत्या मामले में 6 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं।